नमस्कार, एक और नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो का हमारा विषय है हिंदी। तो मैं आपको वो क्वेश्चन बताने वाला हूँ, यानी पद्यांश से संबंधित प्रश्न उत्तर जो आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में। तो वही मैं अब डिस्कशन करने वाला हूँ हिंदी क्लास की इस वीडियो में। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं उन क्वेश्चन को आपको बताने वाला हूँ जो 20 नंबर में, 10 नंबर में, 5 नंबर में आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए आखिरी तक। और यदि आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपको कहीं से भी क्वेश्चन आंसर आ सकता है और आप डेफिनेटली उसको कर कर आ सकते हो। ठीक है, और फिर आपको अदर बुक्स या टीचर द्वारा बताए गए वहाँ से याद नहीं करना पड़ेगा, केवल आपका एक ही वीडियो में पूरा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, पहला प्रश्न है, पल्लव किसकी रचना है? तो सुमित्रानंदन पंत की। दूसरा प्रश्न है, केदारनाथ अग्रवाल किस काव्य धारा के कवि हैं? उत्तर हो जाएगा प्रगतिवादी। तीसरा प्रश्न, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1951। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि नहीं है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, रसरंग कृति है ग्वाल की। सरहपा निम्नलिखित में से किस साहित्य से संबंधित है? उत्तर में हो जाएगा सिद्ध साहित्य। अगला प्रश्न, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, किस विद्वान का कथन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला प्रश्न, तीसरा सप्तक प्रकाशित हुआ था 1959 में। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा की रचना है निहार। अगला प्रश्न, दिनकर जी ने किस स्वनिर्मित छंद का प्रयोग रसवंती नामक रचना में किया है? तो इसमें हो जाएगा प्रीति। अगला प्रश्न है, हरी घास पर क्षण भर कविता संग्रह है, तो ये हो जाएगा आज्ञा का। आगे मतलब जो लेखक है इनका जो पूरा नाम है सचिदानंद हीरानंद, ये इनका पूरा नाम हो गया। आगे यही इन्हीं से संबंधित प्रश्न आ गया है। इन्होंने कहा है, इनका नाम है आगे द्वारा संपादित किस सप्तक में कोई कवित्री संकलित नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा तार सप्तक में। अगला प्रश्न है, इनमें से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है? उत्तर हो जाएगा कलकाशी। अगला प्रश्न, हरिओद जी द्वारा लिखित पारिजात काव्य प्रस्तुत किया, तो 15 सर्गे में। अगला प्रश्न, निम्न में से मैथिली शरण गुप्त की रचना है? उत्तर हो जाएगा प्रदक्षिणा। गा इसका हो गया उत्तर ये। अगला प्रश्न है, आज्ञा को निम्न में से किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो इसमें उत्तर हो जाएगा कितनी नावों में कितनी बार। अगला प्रश्न, सुमन राजे की कविताएं किस सप्तक में संकलित हैं? तो चौथा सप्तक में। ये इसका उत्तर हो गया। अगला, इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अंधकिला फूल। अगला प्रश्न, सुमित्रानंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? उत्तर हो जाएगा कला और बूढ़ा चांद पर। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी काव्य कृति रामधारी सिंह दिनकर की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चक्रवाल। अगला प्रश्न, धर्म तथा ईश्वर के प्रति अनास्था आधुनिक काल के किस युग की प्रवृत्ति है? उत्तर हो जाएगा प्रगतिवादी युग की। अगला प्रश्न, प्रिय प्रभाष महाकाव्य किस भाषा में लिखा गया है? तो खड़ी बोली। अगला, एक भारतीय आत्मा कहे जाते हैं? उत्तर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न, प्रगतिवाद के प्रमुख कवि हैं? नागार्जुन। अगला, यशोधरा काव्य के रचयिता हैं? मैथिली शरण गुप्त। छायावाद काल से संबंधित नहीं है, तो गिरिधर शर्मा। ये उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है, प्रीति काल के किस कवि ने वीर रस की रचना की है? उत्तर हो जाएगा भूषण।
अगला, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? उत्तर हो जाएगा उर्वशी। अगला, समकालीन कविता के प्रमुख कवि हैं? उत्तर हो जाएगा मुक्तिबोध। अगला, आज्ञा द्वारा संपादित सप्तकों की संख्या है? तो 4। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है? विशलदेव रासो। अगला प्रश्न, रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं? तो केशवदास। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से महाकवि भूषण की रचना है? तो छत्रसाल दशक। भारत भारती के रचनाकार हैं? मैथिलीशरण गुप्त। अगला प्रश्न, सुमित्रानंद पद की रचना है, या ऐसे भी आ सकता है सुमित्रानंद पद को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? उत्तर हो जाएगा चिदंबरा। अगला प्रश्न, सामान्य रूप से प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा मानी जाती है? तो 1936 से 1943 तक। अगला प्रश्न है, प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि जनक हैं? तो इसमें हो जाएगा आज्ञा। अगला प्रश्न है, मूलत प्रगतिवादी युग के कवि हैं? उत्तर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। अगला, महादेवी वर्मा की रचना है? संध्या गीत। अगला प्रश्न, नई कविता काव्य संकलन के संपादक हैं? उत्तर हो जाएगा डॉक्टर जगदीश गुप्त और राम स्वरूप चतुर्वेदी। अगला प्रश्न, कश्मीर सुषमा के रचयिता हैं? उत्तर हो जाएगा श्रीधर पाठक। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी रचना भक्ति काल की है? उत्तर हो जाएगा सूर शरावली। अगला प्रश्न, लोकायतन की विधा है? उत्तर हो जाएगा काव्य यानी कविता। अगला, दीपशिखा के रचनाकार हैं? महादेवी वर्मा। अगला, प्रेम सरोवर के रचयिता या रचनाकार हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला, कामयानी की विधा है? महाकाव्य। नीण का निर्माण फिर के रचनाकार हैं? हरिवंशराय बच्चन। अगला प्रश्न है, जयचंद्र प्रकाश रचना है? भट्ट केदार की। अगला प्रश्न, आशु के रचनाकार हैं? जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, कौन सा काव्यलोधन स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है? उस उत्तर हो जाएगा छायावाद। अगला प्रश्न, खिचड़ी विप्लव देखा हमने किस कवि की रचना है? उत्तर हो जाएगा नागार्जुन। अगला प्रश्न, मधुलिका के रचनाकार हैं? उत्तर हो जाएगा रामेश्वर शुक्ल। अगला प्रश्न है, रस कलश के रचनाकार हैं? उत्तर हो जाएगा हरिओध। अगला प्रश्न, भारतेंदु युगीन कवि हैं? उत्तर हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी। अगला प्रश्न, लोकायतन के रचनाकार हैं? उत्तर हो जाएगा सुमित्रानंदन पद। अगला, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष में प्राप्त हुआ? 1983 ईस्वी में। ठीक है, ये लिखा। अगला, नई कविता के प्रवर्तक माने जाते हैं? डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। श्रृंगार लहरी के रचयिता हैं? जगन्नाथ रत्नाकर। निज भाषा उन्नति आहे सब उन्नति को मूल उक्ति के लेखक हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ग्रंथि के रचनाकार हैं? सुमित्रानंदन पंत। अगला प्रश्न है, भवानी प्रसाद मिश्र निम्नलिखित में से किस सप्तक में संकलित हैं? तो इसमें हो जाएगा दूसरा सप्तक। अगला, निर्जा के रचनाकार हैं? महादेवी वर्मा। छायावाद काल का समय है? 1919 से 1938 तक। अनंग के रचनाकार हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा मैथिलीशरण गुप्त। इसी प्रकार से अगला पृष्ठ है, तार सप्तक के संपादक है?
या ऐसे भी आ सकता है तार सप्तक काव्य संकलन के संपादक हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आज्ञेय। ठीक है, इनका पूरा नाम ये लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, वैदेही वनवास के रचयिता है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिनको हम हरिओद भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। याद रखिए यहाँ पर लिखा है नहीं, और इसी को लोग सबसे ज्यादा मिस कर देते हैं। ये सोचते हैं प्रश्न जब ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो उसका उत्तर गलत हो जाता है। तो यहाँ पर लिखा है जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, तो इसमें हो जाएगा यामा। यामा जो है इनकी रचना नहीं है। अगला, गुंजन के रचनाकार हैं, तो इसमें उत्तर हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत। अगला, छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति है, तो उत्तर हो जाएगा सौंदर्य एवं प्रेम का चित्रण। अगला, छायावादी युग की रचना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा चित्राधार। अगला, झरना के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। महादेवी वर्मा का गीत संग्रह है यामा। ठीक है, तो महादेवी वर्मा का है ये, और ना कि उनका है जयशंकर प्रसाद का। ठीक है, जयशंकर प्रसाद था ना, ठीक है, जयशंकर प्रसाद था। अगला, प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिनको हम हरिओद भी कहते हैं। अगला, श्याम धेनी काव्य के रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न, आधुनिक काल की कविता की विशेषता नहीं है। देखिए यहाँ पर लिखा है नहीं, तो सहज भावों के प्रति सजगता। अगला प्रश्न है, छायावाद युगीन रचना है, उत्तर हो जाएगा कामयानी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से द्विवेदी युग की रचना है, या ऐसे भी आ सकता है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ द्विवेदी युग से संबंधित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा साकेत। अगला है, राष्ट्र कवि का सम्मान मिला, या ऐसे भी आ सकता है निम्नलिखित कवियों में से राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया गया है, किसको किया गया है, तो इसमें उत्तर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, राष्ट्र कवि का सम्मान मिला। ज़्यादातर मेरे हिसाब से ये आएगा नीचे वाला, निम्नलिखित में से कवियों में से राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया गया। अगला, तार सप्तक का प्रकाशन हुआ, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1943। अगला प्रश्न, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई 1936 ईस्वी में। बीती विवाहवरी जागरी कविता प्रसाद जी की किस कृति में संकलित है, उत्तर हो जाएगा लहर में। अगला, निम्नलिखित में से भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, इसका हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको नहीं मिला है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, तीसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ। तीसरा, अच्छा यहाँ पर हमने ऊपर जाना था तार सप्तक, अब ये यहाँ पर आ गया तीसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं हो जाना, तो इसका हो जाएगा 1959। अगला प्रश्न है, भाव विलास किस काल की रचना है, तो रीति काल की है, ये लिखा है। अगला, उद्धव शतक की रचना किस भाषा में हुई है, उत्तर हो जाएगा ब्रजभाषा में। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग में लिखी गई कौन सी रचना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा किसान। अगला प्रश्न है, गंगा अवतरण के रचयिता हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा जगन्नाथ दास, जिन्हें हम रत्नाकर भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, तार सप्ताह के प्रकाशन करता है, या ऐसे भी आ सकता है तार सप्तक के प्रकाशक हैं या संपादक हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आज्ञेय। अगला प्रश्न है, चांद का मुंह टेढ़ा के रचनाकार हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा गजानन माधव, जिनको हम बोल सकते हैं मुक्तिबोध। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी रचनाकार है, तो उत्तर हो जाएगा शिव मंगल सिंह, जिनको हम
सुमन, सुमन के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास में किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भक्ति काल को। अगला प्रश्न है, जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है? इसमें उत्तर हो जाएगा उद्धव शतक। अगला प्रश्न है, रीतिकाल की रचना है? इसमें हो जाएगा बिहारी सतसई। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कृति रीतिकाल की है? इसमें उत्तर हो जाएगा सुजान विनोद। अगला है, महर्षि शरणगुप्त संबंधित है, या ऐसे भी आ सकता है महर्षि शरणगुप्त आधुनिक काल के किस युग से संबंधित है? तो यहाँ पर हो जाएगा द्विवेदी युग। ठीक है। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग की रचना है? तो इसमें हो जाएगा प्रिय प्रभास। अगला प्रश्न है, छायावादी युग की रचना है? तो इसमें हो जाएगा झरना। महादेव वर्मा की रचना है? तो इसमें हो जाएगा निहार। कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं? तो इसमें हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत। निराला की रचना है? परिमल। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग की काल अवधि है? 1900 से वर्ष 1922 ईस्वी तक। अगला है, राम की शक्ति पूजा के रचयिता हैं? तो इसमें हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हम यहाँ पर हमने जो पढ़ा था पहले निराला, निराला को हम लेखक हैं जिनका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी, ये इनका पूरा नाम है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग का समय है? तो इसमें हो जाएगा पुनः जागरण काल। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है? तो इसमें हो जाएगा उत्तर सरहवा को ये। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग की रचना नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, इसको नहीं को आप जरूर से याद रखें। ज़्यादातर गलती क्या करते हैं कि इसमें हम ये मान लेते हैं, प्रश्न को ठीक से नहीं पढ़ते हैं, इसी कारण ज़्यादातर प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो इसका हो जाएगा उत्तर घा, यानी खा और गा। अगला प्रश्न है, छायावादी कवि हैं जयशंकर प्रसाद? हिंदी के प्रथम कवि सरहवा कवि हैं, जैन संप्रदाय के। अगला है, बीती विभावरी जागरी गीत के प्रेरणता है? इसमें हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। अगला, कनु प्रिय के रचनाकार हैं? इसका उत्तर हो जाएगा धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है, रीतिकाल की रीति सिद्धि काव्यधारा के प्रतिनिधि रचनाकार हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा बिहारी। अगला प्रश्न, आधुनिक युग की मीरा है? तो महादेवी वर्मा। चित्राधार कृति के रचनाकार हैं? जयशंकर प्रसाद। कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं? केशवदास। पत्र पत्रिकाओं का सबसे अधिक संपादन कार्य हुआ? भारतेंदु युग में। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ रीतिकालीन काव्य परंपरा से संबंधित है? तो बिहारी सतसई। अमीर खुसरो कवि हैं आदिकाल के? गीता फरोश के रचनाकार हैं? भवानी प्रसाद मिश्र। निम्न में से कौन सी रचना भक्ति काल में लिखी गई है? सूरसागर। विशलदेव रासो किसकी रचना है? या ऐसे भी आ सकता है विशलदेव रासो के रचयिता। तो इसमें हो जाएगा नरपति नाला। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ज्ञानाश्रेयी शाखा का कवि नहीं है? गोस्वामी तुलसीदास। अगला, उद्धव शतक किस काल की रचना है? आधुनिक काल की। छायावाद की मुख्य विशेषता है प्रगति का मानवीकरण। सुमित्रानंदन पंत की रचना है पल्लव। चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? यह ऐसे भी आ सकता है चिदंबरा रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत को। साकेत कृति के रचनाकार हैं? महर्षि शरणगुप्त। हरिओद का जन्म स्थान है? तो इसका हो जाएगा निजामाबाद। आपने जीवन परिचय में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा निजामाबाद में इनका जन्म हुआ था हरिओद का। और आगे है इसमें प्रश्न दूसरा, छायावदोत्तर काल का समय माना जाता है 1938 से अब तक जो भी चल रहा है। आला खंड का दूसरा नाम परमाल रासो।
निज भाषा उन्नति आहे सब उन्नति को मूल, यह काव्य पंक्ति है। तो ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला, खुमान राशो किसकी रचना है? या ऐसे भी हो सकता है खुमान राशो के रचयिता कौन है? तो इसमें हो जाएगा उत्तर जगनीक। अगला प्रश्न है परमाल राशो किस काल की रचना है? तो इसमें हो जाएगा उत्तर आदिकाल। ठीक है, आदिकाल की रचना है। अगला प्रश्न है वीरगाथा काल के कवि हैं? तो इसको हो जाएगा चंद्रवर दाई। अगला है बुद्धि रास के रचयिता हैं? इसका उत्तर हो जाएगा शालिभद्र सूरी। अगला प्रश्न है चक्र व्यूह के रचनाकार हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा कुंवर नारायण। अब इसमें यहाँ पर जो कुंवर है ये इसलिए लगा हुआ है क्योंकि इनकी जो है विवाह नहीं हुआ था, जो नारायण है इनका विवाह नहीं हुआ था, इसलिए यहाँ पर कुंवर लगा हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए द्विज वपन काल नाम दिया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। विद्यापति के पदों में कहीं कहीं पुट है भक्ति का। अगला प्रश्न है आदिकाल का वीरगाथा काल नामकरण किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अमीर खुसरो की चर्चा निम्नलिखित में से किसमें है? तो इसका उत्तर हो जाएगा खालिक बारी में। अगला प्रश्न है हिंदी की प्रथम रचना है? तो इसका हो जाएगा उत्तर श्रावकाचार। खा इसका उत्तर हो गया ये। अगला है हिंदी का प्रथम महाकाव्य? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हिंदी का प्रथम महाकाव्य, या ऐसे भी आ सकता है हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो इसमें उत्तर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। अगला है पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन होंगे इसके? चंद्रवर दाई हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है? आदिकाल का देखिए हिंदी का भी प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है और आदिकाल का भी ग्रंथ पृथ्वीराज रासो है, ये उत्तर हो गया। ठीक है। अगला हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ, यह कथन किसने कहा? तो इसका उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है? तो ये हो जाएगा छायावाद युग का। अगला प्रश्न है हिंदी का आदि काव्य है? विशलदेव रासो। अगला प्रश्न है भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिटेक्टर थे, प्रस्तुत कथन निम्नलिखित लेखकों में से किस लेखक का है? या ऐसे भी आ सकता है कबीर वाणी के डिटेक्टर हैं, यह कथन किसका है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के आदिकाल की रचना नहीं है? तो इसका हो जाएगा पद्मावत। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन आदिकाल का महाकाव्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा श्री रामचरितमानस। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है गंगा लहरी के रचनाकार हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा जगन्नाथ दास, या इनको हम कह सकते हैं रत्नाकार। तो ये हमारे कुछ प्रश्न हो गए हैं जो पद्यांश से संबंधित है।